सो हे एवरीबॉडी वंस अगेन वेलकम टू चैनल। सो जैसा कि आपको पता है हमने पहले सेक्शन ए करा था कंप्लीट एंड उसके बाद हम अब कंटिन्यू करेंगे सेक्शन बी पे एंड होप आपने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए होंगे। हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे एंड उसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिवन अ मास m1 and acceleration of 10 meter per second square and m2 is 20 meter per second, what acceleration would it give both the masses when were tied together, right? तो हमें इसका आंसर निकालना है। तो हमें इसमें ये दे रखा है m1 दे रखा है, राइट? m1 दे रखा है 5 दे रखा है ना, m1 दे रखा है, फोर्स दे रखा है 5 न्यूटन। तो अगर हमें m1 निकालना है तो हम मास निकालेंगे विच इज़ फोर्स अपॉन में हमने फोर्स अपॉन में एक्सलरेशन किया विच इज़ 5 अपॉन में 10, सो 5 आ गया। इसके बाद आंसर आ जाएगा 0.5 kg, राइट? हमें आंसर मिल गया क्योंकि ये क्या निकला हमारा m1 निकला 0.5 kg। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने m1 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे m2। अब m2 कैसे निकालेंगे? m2 हमें वेलोसिटी दे रखी है, राइट? हमें वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे m2 की, तो हम वो भी लगाएंगे। 20 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, m2 निकालना है। तो m2 के लिए हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ 5 न्यूटन फोर्स तो दे रखा है, एक्सेलरेशन है 20 m2 के लिए एंड ये आ गया 5 4 20 विच इज़ 0.25 किलोग्राम हमारा आंसर आ गया, राइट? अब हमारे पास m1 और m2 हो गया। m1 आया था 0.5 kg एंड m2 आया था 0.25 kg। अब टोटल मास क्या हो गया? टोटल मास हो गया हमारे पास 0.5 प्लस 0.25 kg विच इज़ 0.75 kg, राइट? उसने कहा कि एक्सेलरेशन निकालनी है जब दोनों को एक दूसरे से टाइट किया गया, जब दोनों को एक दूसरे से बांध दिया गया तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, राइट? तो हमें इसमें अभी फिर से फोर्स दे रखा था 5 न्यूटन का, ठीक है। अब मास आ गया हमारे पास 0.75 kg, एक्सेलरेशन निकालनी थी। तो हमें जब मास निकाला था तो हमने क्या किया था, मास इज इक्वल टू न्यूटन फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, राइट? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेम मास को हम उधर ले जाएंगे विच इज़ 5 न्यूटन, और हमने एक्सेलरेशन की जगह पे हमने मास लिख दिया, मास की जगह पे एक्सेलरेशन लिख दी। तो अब एक्सेलरेशन निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यूटन फोर्स दे रखा 5 न्यूटन, 5 को हम 0.75 से डिवाइड कर देंगे विच इज़ द टोटल मास, राइट? 9 5 and 5 ये 2 हो गया, 5 में 25 एंड 15 को 100 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास 6.67 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ द ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच इज़ द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ गोल्गी अपार्चर्स आर। गोल्गी अपार्चर्स के फंक्शनल यूनिट्स क्या होते हैं? तो गोल्गी अपार्चर्स के फंक्शनल यूनिट्स, इसका सही ऑप्शन है विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर्नियन। एंड इसकी एक्सप्लेनेशन में बता देते हैं आपको। जो गोल्गी अपार्चर्स होता है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल्स का, राइट? उसके पास यूकैरियोटिक सेल्स का एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, और ये जो होता है ये फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस से बना होता है जिससे हम सिस्टरिन कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है सिस्टर्नी हुआ, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं विच इज क्लोरीन काइमा एंड एरन काइमा आर मोडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड। क्लोरीन काइमा और एरन काइमा जो होते हैं वो स्पेशलाइज किसमें होते हैं, ठीक है? तो हमने कहा फ्लोएम के नहीं होते, राइट? स्क्लेरन काइमा के नहीं होते, स्कॉलिन काइमा के नहीं होते, ये होते हैं पैरेंट काइमा के। हमने पढ़ा था कि पैरेंट काइमा जो होता है उसके वो आगे डिवाइडेड होता है फर्दर विच इज़ क्लोरीन काइमा एंड एरन काइमा, ठीक है। अभी क्लोरीन काइमा और एरन काइमा का फंक्शन क्या होता है? क्लोरीन काइमा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, और एरन काइमा होता है वो मेनली जब कहते हैं ना कि कोई प्लांट्स जो होते हैं जो वाटर पे फ्लोट करके अपनी लाइफ विजिट करते हैं, जैसे लोटस मान लीजिए, तो लोटस जो होता है उसमें एरन काइमा की प्रेजेंट होती है एज अ फंक्शनिंग ऑफ पैरेंट काइमा। मतलब मानव से पैरेंट काइमा जाता है लेकिन वो सिंपली पैरेंट काइमा भी जो अंदर होते हैं वो एरन काइमा होते हैं। तो मतलब कि पैरेंट काइमा के जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, अगर हम पैरेंट काइमा को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 पार्ट बनेंगे विच इज़ क्लोरीन काइमा एंड एरन काइमा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 विच इज़ इन दी डैश इन दी सेल वॉल ऑफ कार्क मेक इट इम्पर्वियस टू वाटर। तो कॉर्क और बाग में कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो उसे पानी से बचाए रखती है? सो द करेक्ट आंसर इज सुबेरिन, राइट? तो हमने पढ़ा था ना कि जो कैक्टस होते हैं वो किस लिए होते हैं, आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था
लेट मी शो यू, इसी में पढ़ा था किसी क्वेश्चन में कि कैक्टस जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी है, इन डेजर्ट प्लांट्स वाला, इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो अब आप इसमें कहोगे कि इसका आंसर तो सुपेरियन नहीं था। इसका आंसर सुपेरियन क्यों नहीं था? क्योंकि उस वाले क्वेश्चन में पूछा कि बार्क सेल्स में। इसका आंसर क्यूटिकल इसलिए था क्योंकि क्यूटिकल जो होते हैं वो कैक्टस जैसे प्लांट्स में होते हैं। सुपेरियन उसमें होता है जो प्लांट के ऊपर जो ऐसे हम देखते हैं ना, जैसे ऐसे होते हैं, गंदे से हो जाते हैं प्लांट, उसके बाद जो निकलने लगती है उसकी लेयर, उसे हम कहते हैं बार्क सेल। बार्क सेल कहते हैं उसे। एंड उसमें जो होता है वो सुपेरियन प्रेजेंट होता है। पर जो कैक्टस जैसे प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर लॉस के लिए क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम जो क्वेश्चन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? यस, हमने 28 तक क्वेश्चन कर लिए थे, राइट। 28 कर लिया था। अब हम 29 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो 29 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विद सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स विद इन द सेल। जो कौन सी से कंसर्न होते हैं जो सिंथेसिस और लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट में काम करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। जो मैक्सिमम स्पीड है वो 90 किलोमीटर है, वो 10 आवर लेती है डिस्टेंस 500 डिस्टेंस को कवर करने के लिए। रेशियो निकालनी है उसकी स्पीड की, मैक्सिमम स्पीड की रेशियो निकालनी है। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, राइट। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। किलोमीटर पर आवर में ही है दोनों, तो हम ऐसे कर देंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए 500 अपॉन में 10 विच इज़ 50 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड निकल गई, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड से निकालनी है, इसकी क्या करनी है, इसमें इसका रेशियो इट ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। तो एवरेज स्पीड सबसे पहले आएगी एंड अपॉन में 90 एंड इसे काटेंगे तो 5/9 इज द आंसर। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि जो मैक्सिमम स्पीड है, अगर कहा जाता है ना रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज स्पीड, तो हम करते हैं 90 अपॉन में 50, तो हमारा ऑप्शन आ जाता है ए 9/5। लेकिन अभी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5/9, क्योंकि उसने पूछा एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। ये किसी भी क्वेश्चन में अगर आए तो आप इसका ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन विच है change in momentum is impulse and impulse in the area between the ft graph and the time axis s। उसने कहा कि इसमें उसने पूछा है कि चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद कहा इम्पल्स इज द एरिया बिटवीन द फोर्स टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सेस, ये भी ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें मोमेंटम की रीजन में कोई बात हुई? नो। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे विच इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। 32 क्वेश्चन में मूव करते हैं। एंड विच इज़ द plant cell have large vacuoles in plant cells, vacuoles are full of cells are, right। उसने कहा प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, राइट, ये भी सही है, ठीक है। उसने कहा कि प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल्स आर, ये भी करेक्ट है, राइट। हमने तो बायो में पढ़ा है ये सब, तो इसको हम जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। 32 का है ए एंड 31 का है बी। ओके, नाउ हम 33 क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं विच इज स्क्रीन, ठीक है। उसमें उसने कहा है कि एजर्शन दे रखी है हमें मेरिस्मेटिक सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं एंड दे डू नॉट कंटेन एनी इंटरस्पेशल स्पेसेस बिटवीन देम, उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, राइट। उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है, रीजन में हमें दे रखा है दे कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल, उनके पास कुछ वैक्यूल्स होते हैं या बिल्कुल ही कोई वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, विच इज़ दोनों सही हैं अब, लेकिन इसमें इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच इज़ 34 क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। नेगेटिव, हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो होती है नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, तीनों हो सकती है, राइट। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दोनों ही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस होंगे, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। लेकिन इसमें हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हुई है लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी कि ए के बारे में कुछ भी आर ने बताया हो, हमें नहीं बता रखा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब 35 क्वेश्चन में मूव करते हैं,
here. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है. ठीक है, ये ठीक है, राइट. एजर्शन ठीक दिए गए. उसके बाद रीजन दे रखा है, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स टू आउटसाइड एंड आरएनए इनटू साइटोप्लाज्म फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस. जो वो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है और सेल को प्रोड्यूस करता है आउटसाइड से आरएनए इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये भी सही स्टेटमेंट है. एजर्शन एंड रीजन दोनों सही है एंड इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर रखा है. ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों सही है और दोनों इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है. रीजन जो होता है एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट. हम 36 क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन द फॉलोइंग डायग्राम रेस्पेक्टिवली करेक्ट लेबलिंग और 1, 2 एंड 3. तो उसने कहा है कि 1, 2, 3 दे रखा है. अब इसमें बताओ कि कौन सा सही है. अब मैं आपको फर्स्ट दे रखा है हमें ये. अब ये जो होता है ना फर्स्ट, ये जो हमें दे रखा है ये है चाइना डिश. ये है चाइना डिश, राइट. सेकंड हमें जो ये दे रखा है ये क्या होता है, ये वायर गॉज होता है ताकि जो भी चीज़ है उसको आराम से हम रख सकें उसके ऊपर, क्योंकि बर्नर होता है, बर्नर के ऊपर आगे से सीधा रख नहीं दोगे. तो ये हमारे पास होता है वायर गॉज और हम इसके ऊपर बर्नर के ऊपर ये रखकर हम अपने बीकर को हीट अप करते हैं, राइट. उसके बाद है ट्राइपॉड स्टैंड. ये कौन सा हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड होता है ताकि हम इसे सपोर्ट कर सकें और बर्नर में ये सपोर्ट हो सके सब, एंड ये गिरे ना बीकर हमारी, तो इसलिए ये होता है ट्राइपॉड स्टैंड. तो अब देखते हैं चाइना डिश, वायर गॉज और ट्राइपॉड स्टैंड कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन नंबर देखते हैं, चाइना डिश, वायर गॉज एंड ट्राइपॉड स्टैंड. तो हाँ, यही करेक्ट ऑप्शन है, राइट. So we have got the correct option and the correct option for this question is and option number A, 36 का A, right. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, which is name the technique used to separate camphor from salt. कैम्फर से सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे. तो हम इससे सेपरेट करेंगे प्रोसेस सब्लिमेशन से. सब्लिमेशन से कैसे करेंगे, क्योंकि कैम्फर जो होता है एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है और हीटिंग में वो डायरेक्टली गैस में बदल जाएगा. सो कैम्फर तो अलग हो गया एंड साल्ट हमें मिल जाएगा, राइट. तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम कैम्फर और साल्ट के मिक्सचर को मतलब अलग अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिंग सेल्स ऑफ साइलम आर. साइलम की कंडक्टिंग सेल्स कौन से होते हैं. तो जाइलम के कंडक्टिंग सेल्स होता है ट्रैचीज एंड वेसल, विच इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. 39 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल. This enables the goalkeeper to reduce the force exerted on the ball, on the hands, exert largest force on ball, increase the rate of change of momentum or decrease the rate of change of momentum. So इसका सही ऑप्शन होगा डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. जब वो उससे मोमेंटम को डिक्रीज करेगा तभी उसके हाथों में भी फोर्स कम हो जाएगा एंड वो आसानी से बॉल को कैच कर पाएगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर द 39th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज 40th क्वेश्चन. सो इसमें देखा वी एंड टी ग्राफ, velocity time graph of a moving body is 5 kg moving with the help of a force is shown when the force involved is. ठीक है, ये हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है. अब इसमें हमें क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन में t, राइट. 5 दे रखा है, ये हमें 5 दे रखा है, यहाँ पे हमें ऊपर दे रखा 5, ये दे रखा 10, 5 इंटू 10 अपॉन में 4. सो ये हमारा कुछ आंसर आ रहा है 12.5 न्यूटन. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पे पॉइंट करते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज. करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है. सो इट इज ATP. आंसर इज ATP एंड ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये किसकी फुल फॉर्म होती है, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अगर आपको एग्जाम में पूछा था ATP की फुल फॉर्म क्या है और ये देना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन करेंगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन विच टिश्यूज. कौन से टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर टिश्यू में, ये प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर टिश्यू में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, विच इज 43th क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में दे रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल अनइक्वल फोर्सेस दैट कैन मेक जीरो रिजल्टेंट इज. कौन सा ऐसा है जो जीरो रिजल्टेंट करता है, तो वो है 3. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 44th क्वेश्चन. आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज. सब में से सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो इसमें हम देखते हैं, इन अ कोलाइडल सिस्टम द डिस्पोजिंग मीडियम इज ऑलवेज एट लिक्विड स्टेट. नो, ऐसा तो नहीं है, राइट.
No residue is left on when a colloidal solution is filtrated off. ये सही है. In a colloidal solution, dispersion medium is a gas. ये ज़रूरी नहीं है. The colloidal statement is an heterogeneous mixture. ये भी सही है. तो उसने कहा कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सबसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. ऑप्शन नंबर ए. तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है ए. सो हमें ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. When a rod in Kong, HCl is brought near the mouth of the test tube containing ammonia gas. ठीक है. तो मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ. ठीक है. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो. देन उसके बाद आप स्टडी कर सकते हो इसे. राइट. इजीली स्टडी कर सकते हो. अब इसमें हमारे पास हम देख रहे हैं कि कौन सा इसमें करेक्ट कर रखा है. सो अगर हम इसे बर्न अप करेंगे तो इसमें से वाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं. राइट. वाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. सो है डी ऑप्शन. राइट. 46 क्वेश्चन में पढ़ते हैं. द साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल्स आर. सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन से होते हैं. SER विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. While doing work and running, you move your organs like hands, legs, etc. Which among the following is correct? रनिंग करते हो आप अपने सारे ऑर्गन्स को मूव करते हो. कौन सा इसमें से करेक्ट है. 47 क्वेश्चन है. राइट. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए. स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स. राइट. ये ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं विच इज 14 क्वेश्चन. सॉरी. इसमें मैं देखा मेरिस्मिक टिश्यू इज प्लांट्स आर. जो मेरिस्मिक टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं. ठीक है. मेरिस्मिक टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स में लोकलाइज होते हैं. डिवाइड करते रहते हैं. ठीक है. तो वो मेरिस्मिक टिश्यू प्लांट्स में लोकलाइज होते हैं और डिवाइड करते रहते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन. सेक्शन नंबर सी पे बढ़ते हैं विच इज केस स्टडी पार्ट. तो हमें ये दे रखा है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले से बाद में पढ़कर आप इससे कुछ सीख भी सकते हैं. बट मैं भी आपको सिर्फ क्वेश्चन बताती हूँ क्योंकि इससे पूरा पढ़ना इट्स डिफिकल्ट और वीडियो की लेंथ भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी. देन आप बोर हो जाएगी. राइट. तो मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ. एक्चुअली आप चैप्टर में पढ़ाई होगा तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है. एंड इफ़ यू वांट आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं. आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा. आपको कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं विच इज 49th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड. कोलाइड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती. कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू. ये सही है. साइज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल. ये भी सही है. और कोलाइडियल इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये तो हमने बहुत बार पढ़ा. इसमें कहा कोलाइड इज़ वेरी अनस्टेबल. सो ये गलत है. कोलाइड जो होता है वो अनस्टेबल इज़ नॉट द प्रॉपर्टी. तो कोलाइड जो होता है वो अनस्टेबल नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद उसने कहा सॉल्यूशन एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ. सॉल्यूशन और जेल किसका एग्जाम्पल होता है. तो सॉल्यूशन इज़ अ सॉलिड लिक्विड कोलाइड एंड जेल इज़ अ लिक्विड सॉलिड कोलाइड. तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा. दोनों का ही डी है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 51th क्वेश्चन विच इज़ a mixture of sulfur and carbon disulfide is. So 51 का करेक्ट ऑप्शन होगा homogeneous and does not show टाइंडल इफेक्ट. जब आप दोनों को मिक्स करोगे ना तो वो होमोजीनियस बन जाएगा एंड वो टाइंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है. हेट्रोजीनियस है एंड डज नॉट शो टाइंडल इफेक्ट. तो हेट्रोजीनियस को नाम ही नहीं बनता एंड होमोजीनियस कभी शो करते ही नहीं है. तो ये भी गलत हो जाएगा. ये भी गलत है और ये भी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 52nd क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड जेल. सॉलिड जेल का एग्जाम्पल कौन सा है. सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है कलर्ड जेमस्टोन. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. हमारी सेकंड केस स्टडी है तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. राइट. एंड ये हमें इसका डायग्राम दे रखा है वो फोटो में आई क्या होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन आर करेक्ट कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. कौन से इसमें जो दे रखे हैं सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है. सो इसमें वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है. वैक्यूल जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है. 54th ऑप्शन पे बढ़ते हैं. 54th क्वेश्चन दे रखा है. विच सेल ऑर्गेनल्स प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन अ सेल. कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो डिटॉक्सिफाइंग और मेनी पॉइजन्स में हेल्प करता है. तो 54 ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम विच इज SER. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 55. सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स. जो फॉर्मिंग जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उससे सिंपल शुगर बनाती है. तो कौन सी होती है. 55 का सही ऑप्शन है गोल्गी अपार्चस. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है विच इज 56 क्वेश्चन. उसने कहा फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो हियर इट इज. एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER.
Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum produce lipid and proteins respectively. Endoplasmic reticulum is related to destruction of plasma membrane. SCR helps in manufacture of fat और and molecules of lipids. So इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज फोर्थ एंड फर्स्ट. तो ये इसका करेक्ट है और ये करेक्ट है. ये करेक्ट है फर्स्ट वन इसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं. 57th क्वेश्चन. अब ये भी केस स्टडी है एंड इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए एंड आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं. राइट. नेक्स्ट पे पढ़ते हैं क्वेश्चन पे. अ बॉय मूव गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर मिनट. ठीक है. ए से बी से ए रिप्रेजेंट की ओ और ए ने इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट की. तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फाइनली हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया. एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.